नमस्कार दोस्तों, श्याम बाबू ये है आपका अपना भाई और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां आप मिलेंगे दुनिया के 10 सबसे दुर्लभ जानवरों से। ये जानवर इतने अनोखे और अद्भुत हैं कि इन्हें देखना किसी सपने से कम नहीं है। ये जानवर इतने कम दिखते हैं कि इन्हें देखना किसी खजाने को पाने से कम नहीं। इनकी दुर्लभता और खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। कहते हैं ना, किताबों में ही नहीं असल जिंदगी में भी कुछ चीजें बहुत रेयर होती हैं और ये जानवर उन्हीं में से एक हैं। इनकी कहानियां और इनका अस्तित्व हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे इनके बारे में, क्यों ये इतने रेयर हैं और कहां ये पाए जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि ये जानवर किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, इनकी जीवन शैली कैसी होती है और इनकी संख्या इतनी कम क्यों है। इन जानवरों की दुर्लभता के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इनके प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, शिकार और जलवायु परिवर्तन। लेकिन कई संगठनों और व्यक्तियों के प्रयासों से इन जानवरों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। संरक्षण के इन प्रयासों के बारे में जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे विशेषज्ञों से जो इन जानवरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके अनुभव और ज्ञान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और जानिए दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों के बारे में। आइए हम सब मिलकर इनकी रक्षा के लिए कदम उठाएं और प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को बचाएं। धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत सफर पर। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रकृति से प्यार करते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है अमूर तेंदुआ। यह तेंदुआ अपनी खूबसूरती और रहस्यमयी स्वभाव के लिए जाना जाता है। नाम तो सुना ही होगा। यह तेंदुआ दुनिया के सबसे दुर्लभ और अद्वितीय जानवरों में से एक है। अरे वही जो रूस और चीन के बॉर्डर पर मिलता है। यह क्षेत्र अपने घने जंगलों और ठंडे मौसम के लिए प्रसिद्ध है, जो अमूर तेंदुए के लिए एक आदर्श निवास स्थान बनाता है। यह तेंदुआ इतना रेयर है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वन्यजीव प्रेमी और फोटोग्राफर इसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। लेकिन दिखता है ये किसी किस्मत वाले को ही। इसकी छुपने की कला और जंगल में घुल मिल जाने की क्षमता इसे और भी रहस्यमयी बनाती है, क्योंकि ये बहुत ही शर्मीला होता है और इंसानों से दूरी बनाए रखना ही पसंद करता है। यह तेंदुआ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इंसानों से दूर रहना ही बेहतर समझता है। और सबसे बड़ी बात, इसके खूबसूरत धब्बे। ये धब्बे इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। हर एक अमूर तेंदुए के धब्बे अलग होते हैं, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। ये धब्बे न केवल इसे पहचानने में मदद करते हैं, बल्कि इसकी अनूठी पहचान भी बनाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शिकार और जंगलों की कटाई की वजह से ये खूबसूरत जानवर विलुप्त होने की कगार पर है। इनकी संख्या तेजी से घट रही है और इन्हें बचाने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। कई संगठन और वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम इस तेंदुए को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इन प्रयासों में शामिल हैं जंगलों की सुरक्षा, शिकार पर रोक और तेंदुओं के लिए सुरक्षित आवास बनाना। इसके अलावा लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम सभी मिलकर इस दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक इस अद्वितीय प्राणी को बचाना मुश्किल होगा। हमें उम्मीद है कि इन प्रयासों से अमूर तेंदुआ फिर से अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से घूम सकेगा। यह तेंदुआ न केवल हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि हमारी प्राकृतिक धरोहर भी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रूस और चीन के बॉर्डर के बारे में सोचें, तो इस अद्भुत और दुर्लभ तेंदुए को जरूर याद करें। यह तेंदुआ हमें सिखाता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और विविध हो सकती है। और इसी के साथ हम इस खूबसूरत तेंदुए को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह हमेशा हमारे जंगलों में सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं एक ऐसे जानवर की जो समुद्र की गहराइयों में रहता है, वैक्विटा। यह छोटा सा जीव समुद्र की गहराइयों में एक अद्भुत चमत्कार है। वैक्विटा का नाम सुनते ही एक रहस्यमयी दुनिया की कल्पना होती है, जहां यह छोटा सा जीव अपनी अनोखी दुनिया में विचरण करता है। यह दुनिया का सबसे छोटा और सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपाई है और यह सिर्फ मेक्सिको की खाड़ी में पाया जाता है। इसकी दुर्लभता और छोटे आकार के कारण इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल है। यह एक ऐसा जीव है जो अपने आप में एक रहस्य है और इसके बारे में जानना एक अद्भुत अनुभव है। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ मेक्सिको की खाड़ी में। यह खाड़ी अपने आप में एक अनोखी जगह है जहां कई दुर्लभ और अद्भुत जीव पाए जाते हैं। वैक्विटा का यहां होना इस खाड़ी की विशेषता को और भी बढ़ा देता है।
वैक्विटा इतना छोटा होता है कि ये एक डॉल्फिन जैसा दिखता है, लेकिन इसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। इसकी मुस्कान में एक अनोखी मासूमियत और आकर्षण है जो इसे और भी खास बनाती है। इसके चेहरे की विशेषताएं इसे अन्य समुद्री जीवों से अलग करती हैं। लेकिन दोस्तों, ये मुस्कान धीरे धीरे गायब होती जा रही है। यह सोचकर ही दिल दुखता है कि यह प्यारा जीव धीरे धीरे हमारी दुनिया से गायब हो रहा है। इसकी मुस्कान जो कभी समुद्र की गहराइयों में चमकती थी, अब धुंधली होती जा रही है, क्योंकि वैक्विटा भी विलुप्त होने की कगार पर है। ये एक गंभीर समस्या है और हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो ये अद्भुत जीव हमेशा के लिए खो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इंसान। हमारी गतिविधियां, जैसे कि अवैध मछली पकड़ना और समुद्र में प्रदूषण फैलाना, इस छोटे से जीव के लिए घातक साबित हो रही है। हमें यह समझना होगा कि हमारी हरकतों का असर केवल हमारे ऊपर ही नहीं, बल्कि उन मासूम जीवों पर भी पड़ता है जो हमारे साथ इस धरती पर रहते हैं। जी हाँ, हमारी गलतियों की वजह से ये प्यारा जानवर भी हमसे दूर होता जा रहा है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इस अद्भुत जीव को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। अगर हम अभी नहीं चेते तो यह छोटा सा चमत्कार हमेशा के लिए खो जाएगा। हमें मिलकर प्रयास करना होगा ताकि वैक्विटा की मुस्कान फिर से समुद्र की गहराइयों में चमक सके। अब बारी है एक ऐसे जानवर की जो अपने आप में ही एक रहस्य है, सुमात्रा राइनो। ये गैंडा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के घने जंगलों में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे छोटा गैंडा है और इसके शरीर पर बाल होते हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, सुमात्रा राइनो भी विलुप्त होने की कगार पर है और इसकी वजह है जंगलों की कटाई और शिकार। जी हां, इंसान ने एक बार फिर अपनी गलतियों से एक और जानवर को खतरे में डाल दिया है। अब मिलिए एक ऐसे तोते से जो उड़ नहीं सकता, काकापो। जी हां, आपने सही सुना, ये तोता उड़ नहीं सकता। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे भारी और सबसे लंबी उम्र तक जीने वाला तोता है। लेकिन दोस्तों, काकापो भी विलुप्त होने की कगार पर है और इसकी वजह है चूहे। जी हां, चूहे काकापो के अंडे और बच्चों को खा जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी आबादी लगातार कम होती जा रही है। अब बात करते हैं एक ऐसे जानवर की जिसे देखना किसी सपने से कम नहीं, साओला। ये जानवर लाओस और वियतनाम के जंगलों में पाया जाता है और इसे एशियाई यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। साओला इतना दुर्लभ है कि इसे आखिरी बार 2016 में देखा गया था। जी हां, 2013 में। इसके बाद से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अब बारी है एक और गैंडा की जो विलुप्त होने की कगार पर है, जावन राइनो। ये गैंडा इंडोनेशिया के जावन द्वीप पर पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे दुर्लभ गैंडा है। जावन राइनो की आबादी इतनी कम हो गई है कि अब ये सिर्फ एक ही जगह पर पाए जाते हैं, उजंग कुलोन नेशनल पार्क में। अब मिलिए एक ऐसे ईगल से जो फिलीपींस का राष्ट्रीय पक्षी है, एडेलबर्ट ईगल। ये ईगल फिलीपींस के जंगलों में पाया जाता है और ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर ईगल में से एक है। लेकिन दोस्तों, एडेलबर्ट ईगल भी विलुप्त होने की कगार पर है और इसकी वजह है जंगलों की कटाई और शिकार। अब बारी है एक ऐसे जानवर की जो पहाड़ों पर रहता है, अमूर गोरल। ये जानवर रूस और कोरिया के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और ये एक तरह का बकरी और हिरण का मिश्रण होता है। अमूर गोरल भी विलुप्त होने की कगार पर है और इसकी वजह है शिकार और रहने की जगह की कमी। अब मिलिए एक ऐसे बंदर से जो अपनी अजीबोगरीब आवाज के लिए जाना जाता है, हाइनान गिब्बन। ये बंदर चीन के हाइनान द्वीप पर पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे दुर्लभ गिब्बन है। हाइनान गिब्बन की आबादी इतनी कम हो गई है कि अब ये सिर्फ 20 से भी कम बचे हैं। और अंत में बात करते हैं एक ऐसे भेड़िए की जो अमेरिका में पाया जाता है, लाल भेड़िया। ये भेड़िया अमेरिका के दक्षिण पूर्वी इलाकों में पाया जाता है और ये ग्रे भेड़िए से थोड़ा छोटा होता है। लाल भेड़िया भी विलुप्त होने की कगार पर है और इसकी वजह है शिकार और रहने की जगह की कमी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे दुर्लभ जानवर। देखा ना आपने कैसे ये अनमोल जीव हमारी ही वजह से धीरे धीरे हमसे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। जंगलों की कटाई रोकनी होगी, शिकार पर लगाम लगानी होगी और सबसे जरूरी बात, लोगों को जागरूक करना होगा। क्योंकि अगर ये जानवर गायब हो गए तो
तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित नहीं रहेगा।